सो लास्ट क्लास में हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे माई ऑर्डर पेज, एंड माई ऑर्डर पेज में हम कहाँ तक आ चुके हैं। जब हम ऐड टू कार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको हमारे ऑर्डर्स मिलेंगे, फिर हम प्रोसीड कर जाएंगे चेकआउट पेज पे। यहाँ पे हम अपना एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे और पहुँच जाएंगे प्लेस ऑर्डर पेज पे। अब यहाँ पे हमको डिटेल्स ऐड करनी है और जहाँ पे मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया प्रोडक्ट की इमेज एंड साथ में डिस्प्ले करवा दिया प्रोडक्ट का नेम। नाउ अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने हमारी बेसिक डिज़ाइनिंग कर रखी है हम वहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आके जहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इसके नीचे आके एक डिव बनाते हैं। इस डिव में कुछ क्लास नेम देते हैं, जैसे पहली क्लास नेम दी फ्लैक्स, अगली है आइटम सेंटर, नेक्स्ट हम लगाते हैं यहाँ पे गैप ऑफ 3 का गैप लगा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन टॉप ऐड करते हैं 2 की और टेक्स्ट दे देते हैं बेस। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट की साइज बेस देने के बाद टेक्स्ट का कलर करेंगे ग्रे और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज देते हैं 700। ना यहाँ तक होने के बाद अब इस डिव को ओपन करेंगे और इसके अंदर आगे की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो बेसिकली हमने अभी तक क्या कर लिया देख लेते हैं, इमेज ऐड किए और नेम ऐड किया है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ फीचर्स बनाने के लिए हम यहाँ पैराग्राफ बना लेते हैं 3 बार। तो हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे हैं 3 टाइम्स और यहाँ पे हम पहले डिस्प्ले करवा देते हैं करेंसी, एंड करेंसी के बाद हमको डिस्प्ले करवाना है आइटम डॉट उस आइटम का प्राइस, इस तरीके से। और साथ में हम करते हैं, यहाँ जाते हैं क्लास नेम लगा लेते हैं और इसको करते हैं टेक्स्ट लार्ज। ऐसे हम सेकंड वाले पे जाएंगे और सेकंड वाले पे जाके हम लिखेंगे क्वांटिटी, और क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करते हैं अभी के लिए 1। एंड यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं साइज़ और साइज़ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अभी के लिए ऐसे करके, सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसा आ रहा है। तो हमारा जो ये वाला फ़ॉन्ट है ये तो लार्ज आ रहा है, बट बाकी दोनों सेट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, वो भी हम सेट कर लेंगे। तो हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे एक बार मार्जिन टॉप लगा देते हैं, ये गैप मेंटेन करते हैं, परफेक्ट, आगे गैप। नाउ अब ये जो हमारा डिव है, ये वाला डिव जहाँ पे हमने क्वांटिटी और साइज़ लिखा था, इसकी स्पेलिंग सही करते हैं, क्वांटिटी साइज़ वाले डिव के बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे एक और डिव डाल देंगे, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग के अंदर डालते हैं यहाँ पे डेट और लगा देते हैं यहाँ पे एक और टैग जिसका नाम है स्पैन टैग। ठीक है, अब स्पैन टैग के अंदर आके हम लोग यहाँ पे एक डेट लिख देंगे। उसके पहले हम लगाते हैं यहाँ पे कुछ क्लास नेम, तो क्लास नेम ऐड करते हैं, यहाँ डालते हैं टेक्स्ट कलर ग्रे 400। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर हम डाल देते हैं कोई भी एक डेट, जैसे फॉर एग्जांपल हम डालते हैं 14th ऑफ जुलाई 2025। ठीक है, और साथ में जो हमारा पैराग्राफ टैग है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर भी हम एक क्लास नेम डाल देंगे, वो क्लास नेम हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा गैप मेंटेन कर रहे हैं बस क्लास नेम के थ्रू, तो मार्जिन टॉप ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डेट्स आ गई है, यहाँ पे हमारा प्राइस क्वांटिटी एंड वो सब कुछ आ गया है। हम बैकएंड यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम सब कुछ स्टैटिक देके चल रहे हैं, बाकी अदरवाइज हम चाहें तो डायनेमिक भी रख सकते हैं अगर हमारे पास बैकएंड है तो। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 2 डिव छोड़ देंगे हम लोग और आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आके एक नया डिव लगाएंगे और इसको देंगे क्लास नेम। सबसे पहले देंगे मीडियम स्क्रीन के लिए विड्थ, और ये विड्थ दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल हम देते हैं हाफ, तो मैं लगाता हूँ हाफ। उसके बाद हम लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, लगाते हैं जस्टिफाई बिटवीन, तो जस्टिफाई बिटवीन लगा दिए। एक बार सेव कर लेते हैं एंड चेक करते हैं। ठीक है, ना इस डिव को ओपन करते हैं, इसके नीचे आके एक और डिव लगाते हैं, ओपन किया, यहाँ आते हैं, यहाँ पे आके लगाते हैं वापस क्लास नेम, डिस्प्ले फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, गैप देते हैं ऑफ 2 एंड यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं।
यहाँ जाके लगाते हैं एक पैराग्राफ टैग और इसके बाद एक और लगाते हैं एक और पैराग्राफ टैग। पहले वाले पैराग्राफ टैग में आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं क्लास नेम, मिनिमम विड्थ ऑफ 2 एंड उसके बाद हम देते हैं हाइट ऑफ 2। इसके कॉर्नर्स राउंडेड करने तो हम करते हैं यहाँ पे राउंडेड फुल। बैकग्राउंड कलर ग्रीन 500 वेट और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ आते हैं क्लास नेम लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे रेडी टू शिप, रेडी टू शिप इस तरीके से। एक बार चेक करते हैं पेज को हमारे, परफेक्ट। एक डॉट आ गया यहाँ पे ग्रीन कलर का, आप देख सकते हो, और इसके आगे लिखा है रेडी टू शिप। वैसे सारी फंक्शनैलिटी हम लोग बैकएंड से डालते हैं पर हम नोड यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ फ्रंट एंड पे डिज़ाइन करके छोड़ रहे हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर साइज चेंज करते हैं, टेक्स्ट देते हैं इसका स्मॉल और टेक्स्ट स्मॉल देके हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट परफेक्ट। सो बेसिकली हमारा यहाँ तक का फीचर डिज़ाइन हो चुका है। नाउ अब हमें चाहिए होगा यहाँ पे एक बटन, तो वो बटन हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सो हम आते हैं हमारे इस वाले डिव के बाहर जहाँ पे हमने पैराग्राफ बनाया था। इस डिव के बाहर आके हम लगा देंगे एक टैग जिसका नाम है बटन और यहाँ पे जाके इस बटन पे लिख देंगे ट्रैक ऑर्डर और यहाँ पे आ जाते हैं और लगाते हैं बॉर्डर। क्लास नेम लगाएंगे पहले, फिर यूज़ करते हैं बॉर्डर। पैडिंग x ऑफ 4 यूज़ कर रहे हैं, साथ में पैडिंग y देते हैं ऑफ 2 एंड साथ में हम दे देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्मॉल दे देते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मीडियम स्क्रीन के लिए देते हैं। फिर उसके बाद देते हैं फॉन्ट जो कि हम लगा रहे हैं मीडियम। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे राउंडेड और हमें राउंडेड कॉर्नर्स करने हैं, तो हम राउंडेड कॉर्नर्स करने के लिए यूज़ करते हैं राउंडेड SM। सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो आपके हर एक ऑर्डर के सामने एक बटन दिया गया है जो जिस पे लिखा है ट्रैक ऑर्डर। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं, कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। सो यहाँ तक हमारे माय ऑर्डर्स का जो सेक्शन है, पेज है, वो रेडी हो चुका है। अब बेसिकली हम जो यहाँ पे रेडी करने वाले हैं वो हम रेडी करेंगे ट्रैक ऑर्डर का पेज या ट्रैक डिटेल्स का या फिर लॉगिन वाला पेज। वो हम बाद में बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।